बात करते हैं हम, जो हमारा पेपर था 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट। बिल्कुल देखिए, जो हमारा पेपर था 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का, आज हम हिंदी का पूरा कंप्लीट एनालिसिस इसमें करने वाले हैं। और हमें देखिए एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि हमें प्रत्येक क्वेश्चन उस टॉपिक को नोट करते रहना है कि हमें किस किस चैप्टर से क्वेश्चन हमसे मालूम किए गए हैं। ठीक है, देखिए ऐसा होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से हमें ध्यान रखना है। हम बात करते, देखो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 17 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसका हम हिंदी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, हिंदी के ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बिल्कुल आप अच्छी तरीके से देख लेना इन्हें। हो सकता है एक दो क्वेश्चन जरूर रिपीट हो जाते हैं, तो अच्छे तरीके से ध्यान देना है इनका। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए बिगड़ टाइम वेस्ट करते हुए ये जो भी क्वेश्चन है हमारे हिंदी के सारे क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर लेते हैं तेज़ी से। चलिए आते हैं, देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो भी हमारे क्वेश्चन है। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हिंदी में सबसे पहले कहा गया है, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है। ठीक है, यानी देखिए श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है, तो इसमें देखिए हम केवल करेक्ट आंसर का ही चॉइस करेंगे, मतलब चूज़ करेंगे, और हमें और नहीं देखना है कुछ भी, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम टाइम हम केवल हमारे माइंड में वही चीज़ चलनी चाहिए, जो भी हमारा आंसर है निगाह हमारी बिल्कुल उसी पे जानी चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से हम बहुत जल्दी इन क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, शशधर शशिधर, ठीक है, ये हो जाएगा चांद और शिव। देखिए ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका रीज़न ये है, ये श्रुति सम है, जो सुनने में समानता जिसमें होती है, बस वही है ये। तो शशिधर और शशधर चांद शिव, ये इनका भिन्नार्थक हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ण है आपका बिल्कुल। अब देखिए इसमें है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। देखिए इसमें शुद्ध वाक्य हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा हमारा, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, को नहीं आता यहाँ से आता, तो बिल्कुल हमारा राइट हो जाता। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, बिल्कुल देखिए बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान देना है अच्छे तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में पुल्लिंग का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए जो आपके पुल्लिंग होते हैं और स्त्रीलिंग होते हैं उनका आप अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। ठीक है, जो हमारा देखिए पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग देखिए जिससे पुरुष होने का बोध होता हो, जिससे पुरुष होने का बोध होता हो, वे शब्द क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है। अब देखिए इसमें जो हमारे शब्द हैं, जैसे पराधीनता, ये पराधीनता है, पराधीनता हमारा स्त्रीलिंग में आएगा। अजवाइन ये भी हमारा स्त्रीलिंग में आएगा, और ये मुद्रिका ये स्त्रीलिंग में हो जाएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। देखिए सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द इनमें हमें बताना है। देखिए प्राण, प्राण इसमें सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। दर्शन कर लिए, बिल्कुल देखिए ये भी बहुवचन में आएगा। हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो ये भी आपका किस में आएगा, बहुवचन में आएगा। कुल मिलाकर के आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, तो सोना क्या हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छी हिंदी थी, पेपर भले ही कितना भी सरल हो, यदि आप फर्स्ट टाइम यदि आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो वहाँ पर थोड़ा देखिए लेवल हमें हाई ही लगता है, एग्ज़ाम के बाद तो सरल आसानी से हो ही जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित जो अंश में कौन सा कारक है। देखिए रेखांकित अंश में कौन सा कारक है, इसमें हमें बताना है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है हमें।
कि देखिए इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारी, ठीक है। यहाँ पर ये है विस्मयबोधक साइन, विस्मयबोधक का जो भी चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो विस्मयबोधक का चिन्ह हमें ध्यान देना है। तो इसमें जो विस्मयबोधक का जो हमारा अंश होगा, कारक होगा, वो संबोधन में आएगा, ठीक है। हे, अरे, ये इस टाइप के जो भी शब्द होंगे उसमें हमारा संबोधन कारक होगा, जिसमें ये वाला साइन लगा हुआ होगा विस्मयबोधक। ध्यान देना है बस हमें, ठीक है। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होता है, ठीक है। वे शब्द जो होते तो संस्कृत के ही हैं, पर ज्यों के त्यों बोले जाते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, देखिए वो काज हो जाएगा, काज इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए आराम से अगर आपको उपसर्ग बताना है, उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के आगे जोड़ के उसका अर्थ बदल दें। जैसे आप यदि आप इसका संधि विच्छेद भी कर लें तो भी बहुत अच्छी बात है, आप आसानी से कर सकते हैं। अभिधन क्या हो जाएगा, भाषण हो जाएगा। तो कुल मिला के इसमें आप बता सकते हैं जो उपसर्ग हो जाएगा क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका उपसर्ग, अभी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। देखिए रक्त रंजित समास में रक्त से रंजित, तो ये तत्पुरुष समास का बोध कराएगा, और तत्पुरुष में भी ये कर्ण कारक होता है। कौन सा होता है, कर्ण, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ये सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी के, और ये टोटल क्वेश्चन हमारे 17 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें ये क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं, ठीक है। 17 फरवरी 2024 में जो फर्स्ट शिफ्ट थी हमारी, फर्स्ट शिफ्ट के ये हिंदी का एनालिसिस हम कर रहे हैं सारे ही क्वेश्चन का। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। देखिए क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो देखिए जहाँ पर सवाल जवाब की बात कही जाती है वहाँ पर हम प्रश्नवाचक सर्वनाम का आराम से बोध कर सकते हैं। हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, मदिरालय, मदिरालय शब्द में संधि विच्छेद करना है। क्या करना है, संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद बहुत सिंपल है। देखिए मदिरा, मदिरा धन क्या हो जाएगा हमारा, आल्य हो जाएगा, मदिरा धन आल्य। इस टाइप से आप इसे लिख सकते हैं, मदिरा धन आल्य, ठीक है, मदिरा धन आल्य। अब मदिरा आल्य किस में, देखो मदिरालय ये नहीं होने का, मदिरालय नहीं होता, ये भी नहीं होने का, मदिर आल्य ये भी नहीं होने का। तो हमारा जो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, मदिरा धन आल्य, बिल्कुल ये आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, मदिरा आल्य। अब देखिए अगर यहाँ बात करें संधि की, यहाँ दीर्घ संधि का लोप हो रहा है, क्योंकि यहाँ बड़ा बन रहा है, यहाँ पर भी बड़ा बन रहा है, बुझ लेता है यहाँ से। देखिए क्वेश्चन तो लगभग सेम ही आ सकते हैं, पर घुमा फिरा के थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है। देखिए अवतरण चिन्ह जैसे निदेशक चिन्ह है, ये निदेशक चिन्ह ये ठीक है। कोष्टक चिन्ह आपका आपने देखा होगा इस टाइप से, योजक चिन्ह को भी हम ये इस टाइप से दर्शा दे देते हैं। जब उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह में क्या है, देखिए आपने देखा होगा जब वाक्यांश के सर पे लगा देते हैं छोटा सा ये बिंदा, इस टाइप से देखिए सर पे ये इस टाइप से लगा देते हैं, तो एक भी हो सकता है, ऐसे आप दोनों साइड से इस टाइप से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो उद्धरण चिन्ह को ही हम अवतरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। ये हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ये सी हो जाएगा, 11 का सी। अब देखिए सतसई, सतसई शब्द में किस प्रकार के जो संख्या बोधक विशेषण का बोध होता है वो हमें बताना है, यानी किसका प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो बस इसमें ध्यान रखना है, ये हो जाएगा हमारा गणनावाचक का। किसका हो जाएगा, गणनावाचक का, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। देखिए किसी जब किसी मतलब कार्य जो है खुद से न करके किसी अन्य से कराया जाता है तो वहाँ पर प्रेरणा का काम होता है।
ठीक है, किसका काम होता है, प्रेरणा का। तो यहाँ पर जो हमारी क्रिया हो जाएगी प्रेरणार्थक, जो हमारी क्रिया है, इसका राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चिल्लाहट। चिल्लाहट में बिल्कुल अभी हमने सेम करा था इसी का, जैसे हमारा मदिर आल्य था, इसी प्रकार से चिल्लाधन आहट, चिल्ला आहट, चिल्ला आहट। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें, बूझा है प्रत्यय, प्रत्यय होते हैं शब्द के पीछे जुड़ते हैं, तो इसी वजह से इसका जो राइट ऑप्शन है वो आहट हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत से बच्चे इसमें हट लगाते हैं, ये लगाते हैं हट, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आहट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, राम अभी सोएगा। देखिए राम अभी सोएगा, यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए राम अभी सोएगा, और इसमें बताना इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। इस वाक्य में देखिए क्या बताना हमें, कौन सा वाच्य होगा। इसके लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप अच्छी तरीके से ध्यान देना, यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए राम यहाँ सोएगा, बिल्कुल। देखिए राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा, तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्तवाच्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 की, तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हमारा हो जाएगा, साधारण बात को बड़ा चढ़ा कर कहना या आक्रमण करना, या ये दिया है देखिए थाक बैठना, इसका मतलब होता है कि किसी घटना को देखकर मन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ना। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। देखिए यहाँ पर हमें बताना है परोक्ष का विलोम शब्द बताना है। तो परोक्ष का जो भी विलोम शब्द है, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्रत्यक्ष। परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा इसमें, प्रत्यक्ष। राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं आप। ठीक है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ठीक है, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसमें जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अत्यधिक कंजूस होना। क्या हो जाएगा, अत्यधिक कंजूस होना। बहुत से भाई ये सोच रहे होंगे कि जान चली जाए पर पैसा न जाए, पर ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो रोध रस का क्या हो जाएगा हमारा, क्रोध हो जाएगा। ठीक है, तो रसों की संख्या भी बूझ लेता है ये भरत मुनि के अनुसार, आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इसी प्रकार से देखिए सोरठा के द्वितीय और तृतीय चरण में, देखिए सोरठा के द्वितीय और तृतीय चरण में, जो सोरठा का द्वितीय चरण है, ठीक है, वो प्लस कौन सा है, तृतीय। तृतीय ध्यान रखना है, तृतीय की बात नहीं करी है, पर यहाँ बूझा कौन सा है, चतुर्थ। ठीक है, चतुर्थ। तो चतुर्थ इसमें जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितनी मात्रा होती हैं, 13। ठीक है, और पहले में 11, पहले में, और थर्ड में कितनी हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी। ठीक है, पहले और तीसरे में 11 हो जाएंगी। तो इस टाइप से हमें ध्यान रखना है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए 13 हो जाएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। देखिए समान धर्म का, समान धर्म किस में होते हैं, जहाँ उपमेय उपमान का ध्यान। देखिए एक में होता है भेद रहित आरोप, एक में होता है संभावना। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से देखिए समानता, समान धर्म का होना किस में हो जाएगा, उपमा में। ध्यान रखना है, हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्नलिखित में से देखिए भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द निम्न में से नहीं है। ये नहीं कह रहा है, तो भाग का मतलब होता है हिस्सा भी होता है, बांटना भी, भागना भी होता है, ब्याज इसका नहीं होता है। देखिए यहाँ नहीं का ध्यान रखना है, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं, बहुत से क्वेश्चन हमसे आते हैं, वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं इसी वजह से, अच्छी तरीके से ना पढ़ने के कारण। तो हमें ध्यान रखना है, इसमें नहीं बूझा है, तो नहीं हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ब्याज हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर।
वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। ठीक है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो देखिए जा चुका है, आसन्न भूत के जो भी सेंटेंस हैं वो किस में आते हैं, पूर्ण वर्तमान में आते हैं। इस वजह से हमारा जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए अब पढ़ते हैं, ये आप देख लीजिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए। ये हमारा एक गद्यांश है, ये हमें अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ये गद्यांश दिया था उसमें, और 5 क्वेश्चन इसमें से हर बार पूछे जाते हैं। ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद इसे पढ़ करके हम जवाब देंगे। ठीक है, देखिए क्या है, भारतीय जो लेखक हैं, लेखकों की जो किस्मत है वो क्या है, खराब है। यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि जो भारतीय लेखक हैं, ये लेखकों की जो किस्मत है, ये भारतीय लेखकों की, ये लेखक लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूँ। ठीक है, जो लेखक हैं, लेखकों की क्या है, किस्मत खराब है। ठीक है, अब क्योंकि क्या रीज़न है, क्योंकि देखिए वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अच्छी तरीके से पढ़ करके इसका जो राइट ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप इसे पढ़ सकते हैं पैराग्राफ को, और यहाँ से इसके आंसर निकाल सकते हैं। उपयुक्त देखिए शीर्षक दीजिए, जो उपयुक्त का जो शीर्षक है वो शीर्षक हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त का जो भी शीर्षक हो जाएगा, देखिए क्या है, जिसमें इसमें किसकी बात कही गई है, शीर्षक हो जाएगा जिसकी भी बात चल रही है। अब देख लेते हैं एक बार किसकी बात चल रही है, भाई काय की बात चल रही है। यहाँ देखिए, भारत भयानक अंग्रेजी मोह लोगों की ये दिया है, दुर्वस्था से गुजर रहा है। ठीक है, तो मोह, अंग्रेजी मोह जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छे से आप पढ़ के इसे कर सकते हैं एक बार, बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान दे करके। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसे आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, भारतीय यानी ऑप्शन बी, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, ये हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। तो बिल्कुल देखिए कौन सा साहित्य की, इसमें देखिए अंग्रेजी की बात करी गई थी पूरे पैराग्राफ में, अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, कई बार अंग्रेजी शब्द, जिस शब्द, देखो ऐसा तरीका होता है, जो शब्द बार बार रिपीट होते हैं इसमें पैराग्राफ में, वही हमारे आंसर अधिकतर हो जाते हैं इसमें। तो आप इस टाइप से भी अनुमान लगा सकते हैं, अन्यथा आप पूरा पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 में क्या कहा गया है, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है। तो अरुचि की जो भावना हो जाएगी, इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सुशिक्षित। क्या हो जाएगा, सुशिक्षित, राइट ऑप्शन सी, 27 का हमारा हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, भारतीय भाषाओं के जो लेखक हैं, जैसे अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, और ये देखिए ये दिया है हमारा, क्या दिया है, जापानी, ठीक है, यूरोपियन है, या अमेरिकी है, यूरोपियन है, चीन है, बर्मा है, जापानी के लेखक से जो भी हीन है, यानी हीन है, वो हीन बताना है। ठीक है, जैसे चीन, बर्मा, जापान के लेखक से भी हीन है, वो किसे माना है। तो इसमें देखिए, इसमें हमने माना है उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित जो लोग हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, उनके साहित्य को, यानी इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ पाते, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं मीराबाई किसकी शिष्या थी। देखिए मीराबाई जो संत रैदास है, इन्हें हम रविदास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रविदास के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं, इस टाइप से हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, रैदास हैं, इन्हें हम रविदास के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, बी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। तो पश्चिमी हिंदी में जो बोले जाने वाली भाषा है वो बांगरू है, सबसे ज़्यादा
बांगरू इसमें बोले जाती है। हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए जो हमारा 31 है, निम्नलिखित में से देखिए यहाँ पर नहीं दिया है। क्या है? नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो नहीं नाम से ही पता चल रहा है क्या हो जाएगा? निषेध, निषेधवाचक। यहाँ नहीं का उपयोग किया जाता है, निषेधवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 में क्या है? देखो निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो समुद्र का हो जाएगा रत्नाकर, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 33 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 33, मेघ और मेद श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से हमें बताना है। क्या हो जाएगा? तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी मैम ये हो जाएगा मेघ, हो जाएगा बादल और मेद हो जाएगा हमारा यज्ञ। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए जो ये हमारा 34 दिया है, इसमें कहा है स्त्री जो अभी ना करती हो, क्या ना अभी न करती हो। ये देखिए स्त्री जो अभिनय करती हो। अभिनय आप जानते हैं अभिनय क्या होता है? अभिनय अगर नाटक आप टेलीविज़न वगैरह देखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि अभिनय क्या होता है। तो अभिनय करने वाली स्त्री या महिला को हम अभिनेत्री के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? अभिनेत्री। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 35 था। देखो ये सारे ही क्वेश्चन हमारे जो 17 फरवरी की शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं ये। फर्स्ट शिफ्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी के और लगभग सेम ही आने वाले हैं। मानसरोवर किसकी रचनाओं का ये संकलन है? तो जो मानसरोवर है वो हमारा देखिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, प्रेमचंद। क्या हो जाएगा ऑप्शन? प्रेमचंद हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो 36 के बाद देखिए अंतिम क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। वो तत्सम वे शब्द जो संस्कृत के होते हैं, संस्कृत में उच्चारण उनका होता है। तो नव्य और ये दिया है स्वर्णकार। ठीक है, नव्य और स्वर्णकार ये कैसे शब्द हैं? ये हमारे संस्कृत के शब्द हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा बिल्कुल हो जाएगा डी। ठीक है, डी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। ये नलिन और राजीव। राजीव देखिए एक नाम से पता चल रहा है यहाँ, राजीव निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? ठीक है, तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से हमें ध्यान करना है कि राजीव जहाँ पर आ गया वो क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कमल हो जाएगा। तो इस प्रकार के ये हमारे हिंदी के कुछ क्वेश्चन थे जो आगामी परीक्षा में भी रिपीट हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को हमें ये ध्यान रखना है कि हमसे इस बार कौन सी गलती हुई थी, ये हमें गलती दोहरानी नहीं है। ये हमें जो मौका मिला है री एग्ज़ाम का, ये हमें तैयारी कराएगा, हमें हमारे जो मिस्टेक हुई थी, जो गलतियाँ हुई थी उनमें सुधार कराने के लिए। ठीक है, तो इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो है वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, अगर यदि आपको इसी टाइप की और भी वीडियो चाहिए तो बिल्कुल आप छोटा सा एक कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इसी टाइप की और नई वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहें।